आज हम लोग सीए में पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। एक्सरसाइज 9 है आप लोग का परसेंटेज। तो हम लोग जानते हैं परसेंटेज क्या होता है, उसके बारे में, फिर परसेंटेज निकालते कैसे हैं। तो एक्सरसाइज 9 हम लोग पढ़ेंगे और एक्सरसाइज का नाम 9 का नाम है परसेंटेज, प्रतिशत। तो अगर किसी संख्या को परसेंटेज में बदलना, परसेंटेज का मतलब क्या है, प्रतिशत में लिखना। जैसे 8%, 10%, 15%, 20% इस तरह से लिखना है। तो अगर परसेंटेज में लिखना हो तो दो तरीके होते हैं, या तो संख्या को प्रतिशत में बदलिए या प्रतिशत को संख्या में बदलिए, या तो प्रतिशत निकालिए। तो हम लोग एक एक करके बहुत सारे कंडीशन, इसमें 24 कंडीशन है टोटल सर, और 24 कंडीशन हम लोग एक एक करके सीखेंगे कि क्या है, क्योंकि जब तक आप सारे कंडीशन सीखेंगे नहीं, 23 से 24 कंडीशन छोटे छोटे हैं, और वो हम लोग सारे कंडीशन को एक एक करके हम पहले केस लिखेंगे, समझाएंगे, फिर उसका कुछ क्वेश्चन हम बनाएंगे और कुछ क्वेश्चन आपसे बनवाएंगे। तो अब आपको अच्छे से समझ में आते जाएगा कि कंडीशन क्या बोल रहा है। तो फर्स्ट केस जो हम लोग परसेंटेज में पढ़ेंगे, परसेंटेज तो सब लोग जानते ही होंगे। परसेंटेज का मतलब क्या है, किसी भी संख्या को प्रतिशत के रूप में ज्ञात करना। यानी हम लोग जब भी कोई संख्या लिखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देख रहे हैं तो 10% लिखना होता था तो 10% लिखते थे, 9% लिखना होता था 9%। तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे किसी संख्या को, संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे और प्रतिशत को संख्या में कैसे बदलेंगे, ये दोनों हम लोग सीखेंगे अभी। तो हम लोग को जो इसमें पढ़ना है केस 1 पढ़ना है। केस 1 क्या बोलता है कि जब आपके पास कोई संख्या दी हो, उसको प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करना चाहिए। तो बोल रहा है टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन into percentage, multiply by 100, हिंदी में बोलते हैं कि जब किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो उसे 100 से गुना किया जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुना किया जाता है। एक क्वेश्चन आपके बुक में, आप लोग के बुक से ही क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं कैसे बदलेंगे। तो अगर लिखा हुआ है कोई संख्या 0.6 को परसेंटेज में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। तो क्या बताएं कि परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान है, 0.6 इंटू 100 कर दीजिए। तो अगर 0.6 इंटू 100 करेंगे कितना परसेंट आ जाएगा, इसका मतलब है कि 1 0 नीचे हट जाएगा तो 60% आ जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा, 60% आ जाएगा। तो 0.6 हमारा 60% है। उस तरह से आपके पास 2-3 क्वेश्चन और है, कैसे करेंगे। तो याद रखना है कि जब भी कोई संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुना कर देंगे। तो कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, उसको आप बदल लीजिएगा। 1.5 को बदलना है, 100 से गुना कर देना है। 0.04 को बदलना है, आप इसको बदलिएगा। और चौथा क्वेश्चन हम दे देते हैं 0.125 को बदलना है। पांचवा क्वेश्चन दे देते हैं 3/4 को बदलना है। छठा क्वेश्चन दे देते हैं 9/8 को बदलना है। सातवां क्वेश्चन हम लोग दे देते हैं 24/12 को बदलना है। ये सब संख्याओं को प्रतिशत में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, तो सिंपल हम लोग एक लॉजिक पढ़े हैं कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो इंटू 100 कर देंगे, 100 से इस संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा। चलिए केस 2 पढ़ते हैं। हम लोग केस 1 सीख लिए कि किसी भी संख्या को, इस दुनिया में जितनी संख्याएँ हैं उसको अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से उसको गुना कर देंगे। तो ये क्वेश्चन हम बना चुके, बाकी सब में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये अपने आप प्रतिशत में आएगा। जैसे 100 से इसको गुना करेंगे, जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम 0.6 को 100 से किए तो 60 आ गया था, और प्रतिशत में लिखे, क्योंकि 100 से गुना करने पर यह संख्या प्रतिशत में बदलेगी, तो जो संख्या आंसर आएगी वो प्रतिशत में आएगी। दूसरा, अगर प्रतिशत में है और उसको संख्या बदलना है तो क्या करेंगे, तो प्रतिशत में है और उसको संख्या बदलना है तो 100 से भाग देंगे। समझिएगा, प्रतिशत से संख्या बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, और संख्या से प्रतिशत में आएंगे तो 100 से गुना करेंगे। तो हम लोग अभी संख्या से प्रतिशत बता रहे थे। अब आपको केस 2 में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो दिया है प्रतिशत से संख्या में कैसे बदलेंगे। तो नंबर 2 तो बोल रहा है टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, डिवाइडेड बाई या डिवाइड बाई 100। इसका मतलब है कि जब
प्रतिशत से संख्या में बदलनी हो तो 100 से भाग दिया जाता है। ठीक से समझिए, बोलता है जब प्रतिशत को संख्या में बदलना है तो 100 से भाग दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल चलिए हम लोग लेते हैं आप ही लोग के बुक से। फर्स्ट क्वेश्चन है 25%। तो अगर 25% को संख्या में बदलना तो कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। तो 25% क्या बताएं, संख्या में बदलना है तो 100 से भाग दे देते हैं। तो अगर 100 से भाग दे दिए तो ये हो गया 0.25, यानी 0.25 एक ऐसी संख्या है जो 25% है। 0.25 जो संख्या है वो 25% है, याद रखना है। इसको 1/4 भी लिख सकते हैं, 0.25 भी लिख सकते हैं। तो प्रतिशत से संख्या में बदलने के लिए 100 से भाग दे देना पड़ा। देखो वहाँ लिखा हुआ है प्रतिशत से संख्या में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ा, और संख्या से प्रतिशत में आने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो कुछ क्वेश्चन और दे देते हैं, आप लोग इसको बनाइए। सेकेंड में आपको बनाना है 66 2/3%। कोई दिक्कत नहीं, 100 से सिर्फ डिवाइड कर दिए इसको ठीक करके। 4/5%, 12 1/2%, 9%, 18%, 36%। ठीक है, किसी भी को भी संख्या में आप बदल सकते हैं। अब देखिए इसमें बहुत लोग डर रहा है कैसे होगा, कोई टेंशन नहीं लेना। इसका कैसे करते हैं, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये जोड़ देते हैं। तो 66 को 3 से करेंगे कितना आएगा, तो 6 3 18, 6 3 18 19, मतलब 198 आएगा। 198 और 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 200/3%, यही ना आता है। और हम लोग जानते हैं कि जब परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं संख्या में तो 100 से भाग दे देते हैं। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 200/3 करेंगे और इंटू 100 से भाग देना होता है ना, तो 2 0 2 0 कटेगा, यानी 2/3। तो इसको डिवाइड कर दो, 0.6318, 6318 यानी 0.67 आएगा। ये आएगा 0.67। तो इसी तरह से इसको तोड़ दीजिए, इंटू 100 से भाग देना, 100 से इसमें भाग दे दीजिए, यहाँ भी 100 से भाग दीजिए तोड़ के। इधर तो आसान है, 9/100 कर दीजिए, 18/100 कर दीजिए, 36/100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा संख्या के रूप में। तो 2 लॉजिक हम लोग पढ़े कि संख्या से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे और परसेंटेज से संख्या में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये 2 चीज़ हम लोग अभी सीखे दोनों लॉजिक में। तीसरा दिया है कि टू फाइंड द रेट ऑफ अमाउंट। ठीक है, केस 3 में हम लोग यहाँ देखेंगे। केस 3 बोला है टू फाइंड द रेट ऑफ एन अमाउंट या नंबर गिवन इन फ्रैक्शन। टू फाइंड रेट ऑफ अमाउंट और नंबर गिवन इन फ्रैक्शन। हिंदी में लिखा है कि प्रतिशत के आधार पर दी हुई संख्या का मूल्य ज्ञात करना। प्रतिशत के आधार पर दी हुई संख्या का मूल्य ज्ञात करना। चलिए अब देखिए जो परसेंटेज आएगा कैसे निकालेंगे। तो यहाँ बोलता है कि नंबर, ये कैसे निकालेंगे, तो बोलता है गिवन नंबर, दी गई संख्या, सब जानते हो। ठीक है, दी गई संख्या इनटू रेट और बाई 100। जैसे क्वेश्चन आपको पूछेगा कि 400 का 10% निकालें, कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन है जैसे पूछेगा इसमें क्वेश्चन कि 5% ऑफ 500, 5% ऑफ 500, इसको हिंदी में बोलते हैं 500 का 5% ज्ञात करें। तो बताइए अगर 500 का 5% पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल 500 इंटू 5% मतलब 5/100। ठीक है, 5% ऑफ 500 मतलब 500 मतलब लिखे का मतलब गुना 5% मतलब 5/100। कितना निकालेंगे, तो ये होगा 25। कैसे निकाले, तो इसी फॉर्मूले में सेट कीजिए। बोलता है गिवन नंबर 500 इंटू रेट बराबर मेरे पास 5%/100 कर दिए तो 25 आ गया। यानी इस तरह से क्वेश्चन अगर बोलेगा कि 500 का 5% कितना होगा, तो आप निकाल सकते हैं ना, संख्या इंटू रेट बाई 100 लिख देना है। अब जैसे 2-4 क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं। नंबर 2, 1000 का, ठीक है, अब हिंदी में लिखना पड़ेगा, इसको का लिख दिए, 1000 का 10% निकल जाएगा। यानी लिखने की इंग्लिश में 10% ऑफ 1000। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है 25% ऑफ 300। चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है 30% ऑफ 900। फिर क्वेश्चन आ सकता है
20% ऑफ 600, फिर क्वेश्चन आ सकता है 30% ऑफ 700, फिर क्वेश्चन आ सकता है 10% ऑफ 250। तो ये सारे सवाल हैं जो आप आराम से बना सकते हैं। 3 हम लोग कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर किसी संख्या को, याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, अगर किसी संख्या को परसेंटेज में बदलना हो तो उसको 100 से गुना करेंगे, किसी परसेंटेज को संख्या में बदलना हो तो 100 से भाग दे देंगे, और किसी संख्या का परसेंटेज निकालना हो तो फॉर्मूला लगाएंगे गिवन नंबर जो दी गई संख्या है इंटू रेट बाई 100 करके आप निकाल सकते हैं। तो इतने सारे सवाल आपको इसमें हम दे दिए, इतने सारे सवाल इसमें दे दिए और उतने सारे सवाल उसमें दे दिए। सबको निकाल के आप देखिएगा तो आपका बन जाएगा 3 कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट करते हैं, इसको लिख लीजिए। अब हम लोग देख रहे हैं, देखिए अगर आप अपने बुक से एक्सरसाइज 9 देखेंगे तो एक्सरसाइज 9 का 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 का बी 2, उसके बाद नीचे क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास, ठीक है, 3 भी बन जाएगा, 4 भी बन जाएगा। ये चारों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम लोग बता चुके हैं। आप लोग अगर हमसे बनाइए, 5 नंबर क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो हम बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके बुक में जो है 9 को एक्सरसाइज 9 हम लोग पढ़ रहे हैं, और 9 में हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि वो बताया नहीं। बोलता है फाइंड द क्वान्टिटी ऑफ विच, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ विच, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका पहला 25% 15 है। इसका मतलब है, पहले समझिए किस चीज़ को, बोला कौन सी ऐसी संख्या है जिसका 25% 15 है। कौन सी ऐसी संख्या है जिसका 25% निकालेंगे तो आंसर 15 आएगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 25% 15 है, तो ये तो पता नहीं। संख्या का तो निकाल देते थे 25%, संख्या पता हो तो संख्या इंटू 25/100 कर देते। तो किस संख्या का 25% 15 है, तो मान लेते हैं, अगर 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो डायरेक्ट बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं देखिए, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन में पूछा कि किस संख्या का 25% 15 है, किस संख्या का 25% 15 है, मान लो संख्या 100 रुपया होता, 100 का 25% जितना भी निकलता, तो किस संख्या का 25% निकालेंगे कि 15 आएगा। तो अगर पूछेगा तो ध्यान दीजिए, एक तरीका ये है, 15 इंटू 25% 15 है ना, तो 100/25 कर दीजिएगा। ध्यान देना, फिर से ध्यान देना। पहला तरीका ये है कि जिस संख्या, बोला किसी संख्या का 25% 15 है, तो 15 पहले लिख दिए, 25% मतलब 25/100 होता है, तो इसको पलट देना है। 25/100 होता है, इसको पलट दिए, 100/25 मतलब 25 चौके 100, यानी 60 रुपया का 25% 15 आएगा। 60 रुपया का 25% 15 आएगा। एक तरीका ये हो गया फर्स्ट तरीका। सेकेंड तरीका हम मान के बना सकते हैं, जैसे लेट मान लिए संख्या, टर्म, संख्या को हमने माना, संख्या माना, क्या माने, x भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं 100 रुपया या x रुपये, मान लो x रुपया, हम मानते हैं संख्या मेरा x है। तो क्या क्वेश्चन बोलता है, x का 25% 15 है, इसका मतलब x का मतलब गुना 25% मतलब 25/100 बराबर 15 है। x का 25% 15, यही ना बात बोल रहा है। तो अब बताइए, यहाँ इंटू में है, जब हम लोग जानते हैं कि x बराबर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 15 जो इधर गुना होता है भाग में जाएगा, तो यहाँ जाएगा 25/100 जाएगा। अब इसको पलटेंगे ना तो x बराबर क्या आएगा, 15 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे 25 आएगा। देखिए यही ना केस हम डायरेक्ट कर दिए थे। यहाँ पे देखिए सेम की चीज़ हम किए। तो आप इतना लंबा भी खींच सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हो। तो अगर क्वेश्चन में पूछा कि किस संख्या का 25% इतना है, तो आप या तो डायरेक्ट कर दीजिए या तो फिर टर्म उलटिए। तो ये देखिए वही चीज़ आएगा, 25 चौके x बराबर 60, यानी 60 का 25% 15 होगा। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन हम आपको देते बनाने के लिए बना सकते हैं। तो बोल रहा है किस संख्या का 33.1/3% जो है वो 52 होगा। ठीक है, किस संख्या का 33.1/3% 52 होगा, ये लिखना है पूरा क्वेश्चन। आपके पास बुक है तो देखिएगा। बोलता है किस संख्या का, तीसरा बोलता है, क्योंकि ऊपर में लिख दिया इसलिए बार बार नहीं लिखा रहा, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 33.1/3% 52 है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 33.1/3% क्या है, 52 है। तो संख्या क्या होगी, क्या करेंगे, क्या बताए थे, 52 लिखेंगे और इंटू इसको ठीक करके उलट देंगे। इसको ठीक करके क्या करेंगे, उलट देंगे। जैसे हम लोग यहाँ अगर बनाए हैं तो चलिए देखिए, मान लेते हैं डायरेक्ट अगर बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट मेथड में कैसे बनाएंगे, तो बोलता है 52 इंटू ये कितना, 33 या 99, 100/3 हो जाएगा। ठीक है, 100/3 को पलट देना है तो क्या होगा, 3/100, और ऊपर में 100 ध्यान देना है, ऊपर में इंटू 100 होगा ना,
क्योंकि हम रेट को खाली पलटे हैं, तो ऊपर में इंटू 100 कर देंगे तो 0 0, इसका मतलब है 52 का कितना हो गया, 5 दूनी 5 दिया 15, 156 का 33.3% 52 होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो सेकंड मेथड में दोनों में से कोई एक ही बनाना है, दोनों नहीं बनाना है। तो इसमें कैसे बताएं, बोलते हैं एक्स का, ध्यान दीजिएगा, एक्स का मतलब गुना एक्स का 33.1/3% 52 है, यही है ना। मान ले रहे हैं, लेट संख्या हमने x माना है, तो अगर x का इतना है तो x इंटू का मतलब गुना 33 को क्या लिखेंगे 33.33, ठीक है, या तो ऐसा ही रहने दीजिए इसको, 33 को क्या लिख सकते हैं आप, तो 33 या 99 और 100/3% जो है वो 52 होगा। तो बताओ यहाँ का है x बराबर अगर निकालेंगे तो जो गुना में रहता है यहाँ पे वो डिवाइड में जाएगा, तो क्या होगा, तो 52 बराबर 100 अधिक है 100/3 तो संख्या है और परसेंटेज का वैल्यू तो 100 आएगा ना, तो ये कट जाएगा। अब बताइए कट जाएगा तो 1/3 क्या आ जाएगा, ये आ गया 52/1/3। तो देखिए 1/3 3 ऊपर चला जाएगा ना, तो बचेगा 52 × 3 और बटा 1, तो 52 3 कितना होता है 156। एक ऐसी संख्या है जिसका 33.3% 33.1/3% 52 होगा। 156 एक ऐसी संख्या है जिसका 33.1/3% 52 होगा। तो इसमें हम तीसरा क्वेश्चन आपको दे देते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 10% 12 है। चौथा, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 60% 6 है, 6 किलोमीटर बोल दीजिए, तो एक ही बात है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 60% 6 किलोमीटर है। क्लियर, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं 2-3 क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग को केस मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में पूछेगा। 6 में हम लोग को जो क्वेश्चन है वो कहानी वाला क्वेश्चन आ गया। अब हम लोग स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ तक तो सिंपल था, क्वेश्चन दिया रहता था कि कैसे निकालेंगे। इसको 2-2 बार समझिएगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 25% 15 होगा, यानी किस संख्या का 25% 15 होगा, तो संख्या मान के भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि किसी परीक्षा में 3500 प्रत्याशी बैठे हैं जिनमें से 2400 पास हो गए। टोटल कितने कैंडिडेट थे, तो 3500। इसमें बोल रहा है कि टोटल स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दिया था, टोटल स्टूडेंट है 3500 जो एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। इसमें से पास कितना हुआ जानते हो, पास कैंडिडेट है 2400, 2400 कैंडिडेट पास हुआ। तो बोलता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट। मतलब है टोटल कुल स्टूडेंट है 3500 में पास हुआ है 2400, तो बोलता है पास हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले सॉल्व कीजिए। पहले बताइए, परसेंटेज का फॉर्मूला भी आपको बता दिए थे कि अगर कोई संख्या दी हो और परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज बराबर क्या होता है, पास कैंडिडेट बाई टोटल। टोटल हमेशा नीचे जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स, और क्या बताएं, किसी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो इंटू 100 कर देंगे। तो पास कैंडिडेट है 2400, टोटल कैंडिडेट है 3500 और इंटू कर देंगे 100। तो 2 0 से 2 0, 7 × 5 = 35, 20 × 5 = 100। अब ये कटेगा 24 दूनी 48, 480/7, 7 × 42, 7 × 42, ठीक है, 42 6 60, 7 8 56, 7 8 56, 4 40, लगभग 6 मान के चलते 68.6% इसका अप्रोक्सीमेट आएगा, 68.67% आएगा। तो लगभग मान लेते हैं 68.67% के बराबर में पहुंच जाएगा। 68.67% के हिसाब में इसका टोटल आ जाएगा कि 68.7% बच्चे जो है पास आउट हो रहे हैं। 68.7% बच्चे जो है वो क्या हो रहे हैं, 7 इसको मान के चलते 6 8 है, तो 68.7% बच्चे पास हो रहे हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर हम ये और पूछ देते, यानी 6 का मान लेते ए क्वेश्चन है और हम 6 का बी पूछ दें, इसी क्वेश्चन में बोलता है फेल हुए बच्चे का प्रतिशत बताइए। फेल हुए बच्चों का प्रतिशत बताएं। तो ध्यान दीजिए, फेल हुए बच्चे का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो पास हुए का निकला। तो पहले बताइए फेल कितना हुआ है, फेल कैंडिडेट कितना है। तो यहाँ ध्यान दो, टोटल कैंडिडेट कितना था, टोटल स्टूडेंट
फेल कैसे निकालेंगे भाई, टोटल दिया जितना एग्ज़ाम उसमें जो पास हुआ बाकी फेल हो गया होगा। तो टोटल था 3500 स्टूडेंट, उसमें से पास हुआ है 2400 स्टूडेंट, तो फेल कितना हुआ होगा, 1100 स्टूडेंट फेल हुआ है। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, फेल स्टूडेंट डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट और इंटू 100। फेल स्टूडेंट कितना है 1100 बटा टोटल स्टूडेंट कितना है, तो टोटल स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं कितना है 3500 इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, इसका मतलब 1100 बटा 35, इसको डिवाइड करके निकालेंगे तो फेल स्टूडेंट का निकल जाएगा। तो फेल स्टूडेंट का यहाँ आप लोग डिवाइड करके निकालेगा, जो भी आंसर आएगा उसको परसेंटेज में लिखिएगा कि फेल स्टूडेंट कितने हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि टोटल इतने स्टूडेंट है, इतने पास किए, तो पास का परसेंटेज निकाल लेंगे, और अगर फेल का पूछ दिया तो फेल का निकाल देंगे। वैसे एक चीज़ और बता दें आपको कि अगर पास का परसेंटेज निकल गया तो फेल का क्या करना है जानते हैं, 100% में इसको घटा दोगे तो डायरेक्ट फेल का आंसर आ जाएगा, क्योंकि 100% लोग हैं, 100% में अगर इतना परसेंट पास किया तो बाकी फेल है ना किया होगा। तो इस तरह ना निकाल के आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं। जैसे यहाँ कितना आएगा आंसर हम बता दें, यहाँ इसको माइनस कर दीजिए 100 में, कितना आता है 0.3, ये 3 आएगा तो ये हो गया 69 मतलब 31.3% पास किया, फेल किया है। कैसे निकाले, तो भाई 100% टोटल बच्चा है, ध्यान दीजिएगा, ये अलग चीज़ हम आपको बता रहे हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं। 100% टोटल बच्चा है ना, उसमें से 68.7% बच्चा पास कर गया, ये टोटल बच्चा है, टोटल स्टूडेंट है, ये पास कर गया। तो भैया इतना अगर इतना पास कर गया तो बाकी 31.3% फेल किया होगा, क्योंकि एक ही चीज़ हो सकता है, या तो फेल या तो पास, और कोई तरीका होता है, ड्रॉ तो नहीं होता है। ये टेस्ट मैच और क्रिकेट मैच नहीं, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में या तो पास या तो फेल, ड्रॉ नहीं होता है कि सर ड्रॉ कर गया फिर इसको फिर से एग्ज़ाम लिखने के लिए दिया जाए, ऐसा नहीं होता है एग्ज़ाम के केस में। अगर मैच रहता तो हम कहते कि चलो हाँ या तो जीते या तो हारे या तो कभी कभी ड्रॉ भी हो जाता है मैच, लेकिन एग्ज़ाम के केस में ऐसा नहीं होगा। सेम उसी तरह 7 में दिया हुआ, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, बुक होना बहुत ज़रूरी है, अगर बुक नहीं है तो दिक्कत होगा, क्योंकि बिना बुक आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कैसे, बुक के बगैर कभी भी मैथ्स प्रॉब्लम करेगा। तो बोलता है 1961 में बिहार की जनसंख्या, 1961 में पॉपुलेशन देखेगा, ईयर पॉपुलेशन, ठीक है, 1961 में बिहार की जनगणना जब हुई थी तो 4.65 करोड़ जनसंख्या था। ध्यान दीजिएगा 1961 में जो जनसंख्या था, पॉपुलेशन था, वो 4.65 करोड़ था। 10 साल बाद फिर से जब हम जनसंख्या काउंट किए तो जनसंख्या हो गया 5.6 करोड़। ध्यान देना, तो आपको पूछ रहा है कि 10 सालों में ना जनसंख्या कितना बढ़ा, हम लोग को पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, हिंदी में लिखना है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करें। बताइए अगर यही अभी के समय में ऐसा पूछा जाता कि पहले जनसंख्या कितनी थी, अभी जनसंख्या कितनी है, और पूछ रहा है कि किस आधार पर जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या कैसे बढ़ी है, उसका प्रतिशत निकालिए कि कैसे जनसंख्या बढ़ी है, वो निकालने के लिए देख कैसे निकालेंगे। 1961 में जनसंख्या इतना है, 1971 में जनसंख्या इतना है, यानी 10 सालों के अंदर जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, तो पूछता है कितना परसेंट बढ़ा। तो पहले तो ये निकालो कि कितना बढ़ा, तब तो परसेंटेज निकालेंगे। तो चलिए निकालिए पहले इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में वृद्धि, पहले निकालिए कितना बढ़ा। तो कैसे निकालेंगे जनसंख्या में वृद्धि, तो माइनस कर दीजिए भैया, 5.6 माइनस 4.65 करोड़, तो कितना होगा, अगर 5.6 में घटेगा तो 0, 5 और 5 10, 6 1 7 9 और 7 16, मतलब 0.95 करोड़ बढ़ा, 0.95 करोड़ जनसंख्या बढ़ गया, 0.95 करोड़ जनसंख्या बढ़ गया सर। अब हम निकालेंगे प्रतिशत, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज यानी प्रतिशत वृद्धि, कितना प्रतिशत बढ़ा वो निकालना था। क्या बताए थे आपको, यहाँ बताए थे इंक्रीज बाई टोटल, मतलब बेस ईयर, हमेशा परसेंटेज इस पर ना निकलेगा, इसके तुलना में ना बढ़ा है तो परसेंटेज बेस ईयर से निकलता है, बेस ईयर इंटू 100। बताइए इंक्रीज कितना किया, तो 0.95 करोड़, बेस ईयर में आपका है 4.65 करोड़,
इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा कि कितना परसेंट हमारे देश की जनसंख्या बढ़ी है 10 सालों के अंदर। कैसे कैसे निकालें, फिर से ध्यान दें, कितना बढ़ी है 10 सालों में, तो 0.95 करोड़। तो बोलता है इंक्रीज जो बढ़ा है बटा बेस ईयर हम हमेशा पहले वाला होता है जिसके तुलना में हम तुलना करते हैं, तुलना इसी से करते हैं कितना से के तुलना में इतना बढ़ा है, तो इसकी तुलना में अगर इतना बढ़ा है तो ये बेस ईयर है, तो बेस ईयर नीचे लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन हम आपको इसी तरह का देते हैं। अगर 1961 में पॉपुलेशन, यहाँ ईयर लिख देते हैं, यहाँ पॉपुलेशन लिख देते हैं, मान लो 60 करोड़ से 60 करोड़ जनसंख्या था, और 1971 में अगर 70 करोड़ हो गया तो पूछ रहे हैं कि फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन बन सकता है। एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ईयर लिखा हुआ है, पॉपुलेशन लिखा हुआ है, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। ये अभी ले लो 2000 का ही, 2011 में जनसंख्या था 121.45 करोड़, और 2000 मान लो 21 में जनसंख्या हो गया 135 करोड़। मोदी जी बोलते हैं, हम लोग नहीं बोलते हैं। तो बोलता है फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, कि कितना परसेंट पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसका प्रतिशत बताइए। तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल आपको मिल सकते हैं, अगर एक क्वेश्चन है तो एक ही जैसा कितने सारे सवाल हम आपको दे सकते हैं जो सेम बनेगा। क्या करेंगे, सबसे पहले देखें कितना बढ़ा, जो बढ़ा उसको इंक्रीज लिखेंगे, क्योंकि जनसंख्या समय के साथ बढ़ेगी, घटेगी नहीं, लोग मरेंगे नहीं, लोग जन्म लेंगे, ज़्यादातर लोग जन्म लेते हैं, मरते कम है, तो इंक्रीज लिखेंगे। उसके बाद बेस ईयर में हमेशा पुराना वाला, जैसे इन दोनों में बेस ईयर कौन सा है तो 60 है, इन दोनों में बेस ईयर कौन सा है तो 121.45 करोड़ से, तो ये बेस ईयर और चेंज मतलब इंक्रीज बटा बेस ईयर इंटू 100 कर देंगे तो ये दोनों सवाल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं आसानी से। तो ये है हमारे पास कुछ परसेंटेज के फार्मूलाज। तो एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन से कितने सारे, जैसे इस क्वेश्चन से कितना सारा सवाल बन सकता है। अब सिर्फ अमाउंट चेंज कर देना, अगर टोटल स्टूडेंट 50 है, 50 स्टूडेंट में से अगर 20 पास कर गया तो कितने फेल कर गए, तो बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि हमको एक बार सीख लेना है। अब जैसे एक टाइप का हम क्वेश्चन सीख लिए, अब इस टाइप का 10 क्वेश्चन दे, 15 क्वेश्चन दे, आसानी से निकाल सकते हैं। अगर बोल दिया कि 3500 टोटल सेब है, एप्पल है, उसमें से सही एप्पल जो है 2400 है, तो कितने एप्पल ख़राब हैं, सही ख़राब कितने हैं और सही का परसेंटेज क्या है। तो भैया अगर 3500 में 2400 एप्पल अच्छा है तो अच्छे का परसेंटेज 68.7% और ख़राब का परसेंटेज जो है वो 31.3% है। तो आप आराम से निकाल सकते हैं, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी दे, कॉन्सेप्ट समझ गए कि ऐसा बनता है, तो जितने सवाल आपके पास दिए रहेंगे आप आराम से उस सवालों का जवाब दे सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं।